बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक लेक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशली जो है सीक्वली ऑफ आकुलर मसल की पॉलिसी। इस लेक्चर में मैं आपसे क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल मसल सीक्वली है क्या चीज़ और इसकी लॉजिक क्या है, मतलब इसकी कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है कि वाई एक मसल की पॉलिसी की वजह से बाकी मसल इफेक्ट हो रहे हैं। इसी कंसेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर लास्ट में मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट तरीके बताऊंगा। फर्स्ट डेवलप कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट डेवलप करने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि जिस ट्रिक्स को आप यूज करके आप विद इन 10 सेकंड, बल्कि लेस देन 10 सेकंड में एक मसल की सीक्वली आप कैसे लिख सकते हैं। याद रखिए, इस मसल सीक्वली को कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा से बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है। वो बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? आप सबको पता है कि एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, हेरिंग शेरिंगटन लॉ, यॉर्क मसल और साइनर्जिस्टिक मसल। फर्स्ट इन चीजों पे थोड़ा से ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो मसल सीक्वली बिलीव मी जस्ट लेस देन 10 सेकंड का काम है। स्टार्ट करते हैं मसल सीक्वली को। इससे पहले कि हम थोड़े से अपनी बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही एक स्लाइड पे, इस पे अगर आप लोगों का कंसेप्ट है, इस पे अगर आप लोगों की कंसेप्ट डेवलप हो चुकी है तो मेरे ख्याल में मसल सीक्वली बहुत इजी काम है। लेकिन फिर भी इन्हें आओ थोड़ी सी लिटिल बेट डिस्कशन करेंगे हम इन चीजों के हवाले से। सबसे पहले हम एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बात करें। देखिए, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। जब हम एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बात करें तो याद रखें, हम एक आई की मसल की बात कर रहे हैं। हम राइट आई है तो राइट आई में ही एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होंगे, लेफ्ट आई है तो लेफ्ट आई ही में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होंगे। नाम से पता चलता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के एक दूसरे के अपोजिट एक्शन। एगोनिस्ट वो मसल है जो आपकी आई को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। अब एंटागोनिस्ट क्या है? वो बिल्कुल उसकी अपोजिंग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अपीयर ऑफ मसल इन द सेम आई, मैंने आपको पहले से बताया कि जो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करे। फॉर एग्जाम्पल, हम राइट आई की बात करें तो यहाँ पे लैटरल रेक्टस आपका क्या काम कर रहे हैं? लैटरल रेक्टस आपका एबडक्शन कर रहे हैं, आई को आउटवर्ड लेने में हेल्प कर देता है। लेकिन इसका अपोजिटिंग काम जो है एडक्शन का, एडक्शन का जो काम है जो आपका मीडियल रेक्टस का है। आपका क्या है? मीडियल रेक्टस। तो देखिए, राइट लैटरल रेक्टस आई को एबडक्ट कर रही है, राइट मीडियल रेक्टस आई को एडक्ट कर रही है। दिस इज अपोजिंग फंक्शन। ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है। द सेम इज फॉर सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस आई को एलिवेट कर रही है एबडक्शन पोजीशन में, और इंफीरियर रेक्टस जो है वो उसकी डिप्रेशन कर रही है। तो ये एक दूसरे के एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होंगे। इज इट क्लियर? इसी के अलावा से ओब्लिक है, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक। इंफीरियर ओब्लिक एलिवेशन कर रहे हैं, सुपीरियर ओब्लिक डिप्रेशन कर रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। फिर इसके बाद है साइनर्जिस्टिक मसल। वंस अगेन साइनर्जिस्टिक मसल भी हम सेम आई की बात करेंगे, और साइनर्जिस्टिक के लिए आप सिंपल वर्ड यूज करते हैं, हेल्पिंग मसल। देखिए, साइनर्जिस्टिक क्या है? ये हेल्पिंग मसल है। अब हेल्पिंग मसल का क्या मतलब है? सिंपल साइनर्जिस्टिक का मतलब है कि आपके एक आई में वो दो मसल जिसका फंक्शन सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले सुपीरियर रेक्टस। तो सुपीरियर रेक्टस भी एलिवेशन कर रहे हैं और इंफीरियर ओब्लिक भी एलिवेशन कर रहे हैं। दोनों का फंक्शन एलिवेशन है। हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के साइनर्जिस्टिक मसल है। इसी के बिहाफ अगर हम इस नॉलेज को यूज करें तो दूसरा साइनर्जिस्टिक मसल हमारे पास क्या है? आपका सुपीरियर ओब्लिक भी डिप्रेशन कर रहे हैं और इंफीरियर रेक्टस भी डिप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ हेल्पिंग मसल है। वंस अगेन, जब भी हम साइनर्जिस्टिक की बात करें, हम सेम आई की मसल की बात करें लेकिन उसका फंक्शन सेम हो। ठीक। अब यहाँ पे आ रहे जो इंपॉर्टेंट चीज जो है यॉक मसल है। कुछ स्टूडेंट जो है इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं यॉक मसल, लेकिन यॉक मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यहाँ पे जब हम यॉक मसल की बात करें तो यहाँ पे अपना डेवलप कंसेप्ट डेवलप करें कि यॉक मसल हमेशा के लिए हम दोनों आई की बात कर रहे हैं कि एक मसल आपकी राइट आई, दूसरा मसल जो है इसका यॉक मसल जो होगा वो आपकी लेफ्ट आई में होगा। ये कंसेप्ट डेवलप हो चुका है कि यॉक मसल जब भी आप लिख रहे हो तो एक मसल राइट आई का होगा, दूसरा आपका लेफ्ट आई का होगा। ये कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि याक मसल के हवाले से याद रखिए कि अगर एक आई के रेक्टस मसल है तो दूसरी आई में वो ओब्लिक आप लिखेंगे।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप राइट आई के ले ले, राइट सुपीरियर रेक्टस ले ले, राइट इंफीरियर रेक्टस ले ले, और कोई आपसे कहे किसका यॉक मसल लिखे, तो सबसे पहले आप लेफ्ट आई पे जाएंगे कि जी मैं लेफ्ट आई को मेंशन करूंगा, बिकॉज यॉक मसल जो है वो दूसरी आई में होगा। और यहाँ पे रेक्टस मसल है तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, मैं वहां पे या सुपीरियर या इंफीरियर ओब्लिक में से एक वहां से सेलेक्ट करूंगा। सो दो बात क्लियर होगी। एक बात, बात नंबर वन, फर्स्ट थिंग कि यॉक मसल दोनों आई में होंगे। अच्छा, क्लियर। देन नेक्स्ट थिंग कि एक आई में अगर हम रेक्टस की एग्जांपल ले ले तो इसका मतलब है कि हम दूसरी आई में से ओब्लिक लेंगे। और थर्ड इसके लिए जो है, जो ट्रिक्स आपको यूज करना है वो क्या है, अगर आपको राइट आई में इंफीरियर लेना है, राइट में आई में आपने कोई भी इंफीरियर ले लिया, तो दूसरी आई में जो है, कंट्रोलेटरल आई में जो है, लेफ्ट आई में आप सुपीरियर लेंगे। अब इन तीन रूल्स को अगर हम मिला लें तो क्या है, लेट्स सपोज मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज आपसे कह रहा हूँ कि यार सुपीरियर रेक्टस है, इस सुपीरियर रेक्टस का मुझे यॉक मसल लिखे, इसका यॉक मसल क्या है, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके राइट सुपीरियर रेक्टस है। सो राइट सुपीरियर रेक्टस के आप, मैंने क्या बताया था कि आप सबसे पहले इधर लेफ्ट लिखें, बिकॉज यॉक मसल दूसरी आई में होगा। चलो ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है आपने क्या लिखा है, रेक्टस सुपीरियर रेक्टस है, तो यहाँ तो आप ओब्लिक लिखेंगे, बिकॉज दूसरी आई में वो ओब्लिक मसल काम करेगा। और यहाँ पे सुपीरियर है तो दूसरी आई से आप क्या लेंगे, इंफीरियर। दिस इज द थिंग। सो आपका सुपीरियर रेक्टस का यॉक मसल जो है वो आपकी लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक है। बस इसी तीन बात का ख्याल रखें। अब अच्छा, ये तो आपको पता चल गया है कि जी सुपीरियर, अगर एक आई में सुपीरियर है तो दूसरी में हम इंफीरियर लिखेंगे, एक में रेक्टाई है दूसरे में ओब्लिक लिखेंगे, अगर राइट है तो हम उसके साथ लेफ्ट मेंशन करेंगे। ये तो आपको पता चल गया कि कैसे हम एक यॉक मसल जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब एक्चुअल है क्या यॉक मसल। अब यॉक मसल इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि यही चीज है कि हम जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आई को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और भी क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि लेट्स सपोज यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने कि आई, आपको आई एलिवेट करना है। आई कैसे एलिवेट करना है, राइट आप, राइट साइड पे, और यहाँ आप इस साइड पे आपको आई एलिवेट करना है। तो आपकी राइट आई में जो है उसमें सुपीरियर रेक्टस काम कर रहे हैं। कौन सा काम करे, सुपीरियर रेक्टस। लेकिन आपकी दूसरी आई जो है, आपकी लेफ्ट आई जो है, इसमें आपका इंफीरियर ओब्लिक काम कर रहे हैं। ठीक है। सो आपकी लेफ्ट आई में इंफीरियर ओब्लिक, राइट में आपकी सुपीरियर रेक्टस जो है ये काम करे। इसका मतलब है कि जब हम राइट में डायरेक्शन, हम डेक्स्ट्रो एलिवेशन में देख रहे, राइट साइड पे और फिर ऊपर देख रहे, राइट अप में देख रहे, तो आपकी राइट साइड का सुपीरियर रेक्टस और दूसरी आई में जो है आपकी इंफीरियर ओब्लिक काम कर रहे हैं। तो यही दो मसल हैं जो आई को सेम डायरेक्शन में एलिवेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं एक दूसरे की यॉक मसल है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल मीन कि आप लेफ्ट साइड पे डाउन देख रहे हैं, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन में आप देख रहे हैं, सॉरी लिव डिप्रेशन में आप देख रहे हैं, लिव मीन लेफ्ट और डिप्रेशन, सो लेफ्ट डाउन आप देख रहे हैं। तो इसी केस में आपका जो है लेफ्ट साइड में आपका इंफीरियर रेक्टस काम कर रहे हैं, और राइट आई में अगर हमें एग्जाम्पल, तो राइट आई में वो सुपीरियर ओब्लिक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे की यॉक मसल है। कैसे आपको पता चल गया, वही रूल्स इधर अप्लाई करें कि जी अच्छा यहाँ पे ये है इंफीरियर, मैंने एग्जांपल ये लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस जो है इसी डायरेक्शन में काम करे, दूसरा कौन सा मसल इसी डायरेक्शन में काम करे, आप यही यॉक मसल वाला रूल याद करें कि आपको याद है कि यॉक मसल ही सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और कोई आपसे पूछे कि जी राइट इंफीरियर रेक्टस का यॉक मसल लिखे, अच्छा सॉरी लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस, तो आप सबसे पहले लेंगे कि जी राइट, मैं राइट लिखूंगा, फिर यहाँ पे ये रेक्टाई है तो मैं इधर ओब्लिक लिखूंगा, यहाँ इंफीरियर है तो यहाँ सुपीरियर। ठीक है, तो ये तो आपको फार्मूले का पता चलेगा। और एक इससे भी आसान तरीका है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। ये कंसेप्ट भी आपने डेवलप किया कि यॉक मसल कैसे आपको फाइंड करना है एक दूसरे क्रॉस से, मैं इससे भी इजी तरीका आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जस्ट वेट। ठीक है। अच्छा, यॉक मसल का डिफिनीशन क्या है कि वो दो मसल दोनों आई में, ठीक है, कि जो एक आई को एक सेम डायरेक्शन में क्या कर देता है, मूव कर देता है, ये यॉक मसल होगा। अच्छा, यहाँ तक ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सिनर्जिस्टिक आपको मसल होगा। इसके साथ साथ आपको ये जो दो लॉ है, बेसिक लॉ है, हेरिंग लॉ एंड शेरिंगटन लॉ, बहुत जरूरी है अगर आप कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं मसल सीक्वली पे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी सिंपल चीज है। आप शेरिंगटन लॉ, आपको उसका दूसरा नाम जो है आप लॉ, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन भी उसके लिए सम टाइम हम यूज करते हैं। नाम से पता चलता है कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन का क्या मतलब है। देखिए, वेरी कॉमन सेंस की बात है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपकी एक आई बाल ड्रा करूँ, और ये राइट साइड है, राइट साइड पे आपका लैटरल रेक्टस जो है
आपका यहाँ पे लैटरल रेक्टस मौजूद है, ठीक है, और इस साइड पे आपका मीडियल रेक्टस जो है वहाँ पे ये दो मसल जो है मौजूद है। आपको आई एक डायरेक्शन में मूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस आई में एबडक्शन करना है, आउटवर्ड ले जाना है। देखिए कॉमन सेंस की बात यह है कि ये मसल जो है आपकी लैटरल रेक्टस जो है ये वाला, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि ब्रेन से इनको इनर्वेशन मिलना है। अगर ब्रेन से इनको इनर्वेशन मिलता है तो आपका लैटरल रेक्टस को इनर्वेशन मिलने के साथ इसमें कंट्रैक्शन आएगा। व्हेन द लैटरल रेक्टस बिकम कंट्रैक्ट तो आई जो है वो आउटवर्ड जाएगा। लेकिन आउटवर्ड जाने के लिए एक और चीज की जरूरत है, आपको ये मसल जो है ये वीक करना है। वीक करने का मतलब क्या है, इसको रिलैक्स करना है। अगर ये मसल रिलैक्स है, ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो तब ये पॉसिबल है कि हम लैटरल साइड पे देखें, हम आई में एबडक्शन करें। तो कहने का मकसद क्या है कि एक डायरेक्शन में अगर आई को मूव करना है तो एक मसल को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, एक मसल को आपने इनर्वेशन देना है, इसको फोर्स देना है कि जी कंट्रैक्शन कर ले। लेकिन इसके साथ साथ जो उसका एंटेगोनिस्ट मसल है, जो उसका अपोजिंग एक्शन वाला मसल है, उसको आपने वीक करना है। वीक का मतलब है कि इसको आपने रिलैक्स करना है। तो ब्रेन क्या करता है, जब हम किसी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, हॉरिजॉन्टल गेज की मैं एग्जांपल दे दूं, हम राइट साइड पे देख रहे हैं और राइट आई के मैं एग्जांपल दे दूं। याद रखिए आपकी शेरिंगटन लॉ जो है ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है, आपके शेरिंगटन लॉ है। शेरिंगटन लॉ जो है वो आपके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इसका मतलब है कि सेम आई की मसल पे एप्लीकेबल है। एक चीज याद रखिए। सो इसका मतलब है कि आपकी लैटरल लेक्टस को ब्रेन क्या करता है, एट अ टाइम लैटरल लेक्टस की इनर्वेशन को इंक्रीज किया जाता है। इसकी इनर्वेशन क्या करें, इसकी इनर्वेशन को इंक्रीज किया जाता है। और द सेम टाइम आपकी लैटरल लेक्टस जो है इसकी इनर्वेशन को डिक्रीज किया जाता है। तो द डिक्रीज इनर्वेशन टू वन मसल एंड इंक्रीज इनर्वेशन टू द अदर मसल, दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन, दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन कि जिसमें आपके आई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज द थिंग इन वेरी सिंपल। और याद रखें अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया जाता है कि इसमें मुझे बताए शेरिंगटन लॉ किस पे एप्लीकेबल है। मैं लेट्स सपोज अगर कोई एग्जांपल आपसे दे दूं, यहाँ पे लिखा है लैटरल रेक्टस, ठीक है, यहाँ पे लैटरल रेक्टस लिखा है, यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस लिखा हुआ है, वन ऑप्शन नंबर ए। दूसरी जगह पे आपको लिखा है इंफीरियर रेक्टस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा है इंफीरियर ओब्लिक लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बताया गया कि सुपीरियर रेक्टस लिखा हुआ है और यहाँ पे इंफीरियर रेक्टस, और बताया शेरिंगटन लॉ किस पे एप्लीकेबल है। तो देखिए ये तो बिल्कुल शेरिंगटन लॉ मैंने आपको बताया था कि वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पे है। तो ये तो एक दूसरे के एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट नहीं है, बिकॉज लैटरल रेक्टस का एंटागोनिस्ट मीडियल रेक्टस है, तो ये भी गलत है। इंफीरियर रेक्टस का जो है वो सुपीरियर रेक्टस है, यही भी गलत है। और सुपीरियर रेक्टस का एंटागोनिस्ट इंफीरियर रेक्टस है, तो ये ठीक है। जिसका मतलब है कि शेरिंगटन लॉ जो है वो इस दो पेयर ऑफ मसल पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये भी राइट वाला आई में हो, ये भी राइट वाला आई, ठीक है। शेरिंगटन लॉ इज सिंपल थिंग कि जिसमें एक एक मसल को एगोनिस्ट को इनर्वेशन ज्यादा मिलेगा तो द सेम टाइम इसका एंटागोनिस्ट को इनर्वेशन कम मिलेगा। दिस इज द शेरिंगटन लॉ। मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा, बिकॉज जस्ट बैकग्राउंड नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दिया, बाकी आप लोगों को इस चीज का आइडिया है। अब हेयरिंग लॉ जो है बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेरिंगटन लॉ जो है वो आपकी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पे एप्लीकेबल है, तो हेयरिंग लॉ याद रखें, हेयरिंग लॉ जो है वो आपकी यॉक मसल पे एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल सी चीज, का मतलब है कि आपकी हेयरिंग लॉ जो है वो दोनों आई में अपना रोल प्ले करेगा, बिकॉज यॉक मसल दोनों आई में मौजूद है, राइट आई में, दूसरा लेफ्ट आई में। इज इट क्लियर? अब हेयरिंग लॉ का क्या मकसद है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है हेयरिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो है, आप वो क्या कह रहे हैं, आपको वो कह रहे हैं कि आपकी, इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया कि आपको राइट आप देखना है, डेक्स टू एलिवेशन में देखना है। तो डेक्स टू एलिवेशन में आपको पता है कि आपका राइट आई का मसल भी काम करे। राइट आई का मसल मैंने आपको बताया था कि वो आपका सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है, और दूसरी आई में, लेफ्ट आई में, मैंने आपको बताया था कि वो आपका इंफीरियर ओब्लिक है। अब यही दो मसल जो है उसको आई को एलिवेट करना है। तो कॉमन सेंस क्या कह रहे हैं, कॉमन सेंस ये कह रहे हैं कि आपकी दोनों आई जो है वो उसका एट अ टाइम एलिवेशन होना चाहिए, कि दोनों आई एट अ टाइम एलिवेट हो और साथ साथ में एक सेम लेवल तक दोनों एलिवेट हो। देखिए ऐसे पॉसिबल नहीं कि आपकी राइट आई एलिवेट हो जाएगी उसके बाद जो है आपकी लेफ्ट आई ऊपर चली जाएगी, ये रॉन्ग है, ये गलत है, और ना ऐसा पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल नहीं है नॉर्मल इंडिविजुअल में कि आपकी राइट आई जो है वो हाइपर पोजीशन में चलेगी काफी, और आपकी लेफ्ट आई जो है वो लैग कर रही है, मतलब काफी ऊपर नहीं जा रहा, ये भी नहीं, ठीक है। सो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिमांड क्या है कि आपकी दोनों आई एट अ टाइम इसको एलिवेट होना है और सेम लेवल तक एलिवेट होना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसी बात पॉसिबल है कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दोनों यॉक मसल को एट अ टाइम इनर्वेशन दे और सेम इनर्वेशन दे। दिस इज द थिंग।
हेरिंग लॉ के मुताबिक याक मसल को एट अ टाइम इनर्वेशन मिल रही है और एट अ टाइम के साथ साथ सेम इनर्वेशन मिल रही है। तो एट अ टाइम इनर्वेशन के साथ साथ दोनों आई सेम टाइम पे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और सेम इनर्वेशन की वजह से वो दोनों सेम हाइट की तरफ चली जाती है। सो दिस इज द हेरिंग लॉ। अकॉर्डिंग टू हेरिंग लॉ ये एप्लीकेबल है यॉक मसल पे और ये क्या कह रहे हैं कि देयर विल बी इक्वल इनर्वेशन टू द एक्स्ट्राओकुलर मसल कंजुगेट आई मोमेंट, जब दोनों आई सेम डायरेक्शन मूव करेगी तो इसके लिए सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। ये सब बैकग्राउंड नॉलेज है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एगोनिस्ट का भी पता चल गया, साइनर्जिस्टिक का भी, यॉक, सब कुछ। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पता चल गया कौन सी दो मसल यॉक मसल है और वो कौन सी डायरेक्शन में काम करे। अब यहाँ देखिए, दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजिकल, मैं आपको कहूंगा कि दिस इज अ वेरी फिजियोलॉजिकल गुड एक्सप्लेनेटिंग एक पिक्चर है। ये फिजियोलॉजी की बेस, जब आप फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले आप ये क्रॉस जो है ये इसको याद करें। क्रॉस को कैसे याद करना है कि दरमियान में आप मीडियल रेक्टस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी लैटरल रेक्टस, यहाँ पे भी लैटरल रेक्टस। आपको पता है कि आपकी लैटरल एबडक्शन कर रही है और नोज के साथ जब आ रही है तो एडक्शन आपका कौन सा, यहाँ पे भी मीडियल रेक्टस, यहाँ पे भी medial। अब यहाँ पे आप राइट आपकी मैं बात करूँ, यहाँ पे राइट वाला ये है, राइट आप में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका सुपीरियर रेक्टस काम कर रहे हैं, राइट डाउन में आप जा रहे हैं तो इन्फीरियर रेक्टस काम कर रहे हैं, ठीक है सब। अच्छा, एक्स्ट्राकुलर मसल आपको पता है कि दो मसल हैं, दो ग्रुप ऑफ मसल हैं। इसको मैं अगर यहाँ पे कर लूँ तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक ओब्लिक है एक रेक्टाई है, ठीक है। ये वाला आपका रेक्टाई वाला ग्रुप है, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। याद रखिए सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, इसका वर्टिकल एक्शन जो है, वर्टिकल मीन कि ये एलिवेशन और डिप्रेशन जो है ये एब्डक्टेड पोजीशन में करेगा। किस पोजीशन में करेगा? एब्डक्टेड पोजीशन में। और इसका जो डिटेल है वो मैं एक्स्ट्राकुलर मसल के टॉपिक में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्यों ये एब्डक्टेड पोजीशन में एलिवेशन डिप्रेशन कर रहे हैं। उसके लिए बेसिक उसूल ये है कि जब आपका मसल प्लेन और विजुअल एक्सिस आपस में पैरेलल हो जाए तो तब ये अपना वर्टिकल एक्शन करेगा। और आपको थोड़े से अगर सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस का ओरिजिन का पता है तो सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस विजुअल एक्सिस के साथ ऑलमोस्ट 23 डिग्री बना रहे हैं। सो जब आप प्राइमरी पोजीशन से 23 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन पे चले जाए तो वहां पे आपका सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टस जो है ऑलमोस्ट मैकिंग जीरो एंगल और ऑलमोस्ट पैरेलल विद द मसल विजुअल एक्सिस। सो इसलिए वहां पे एबडक्शन करें, लेकिन उसकी डिटेल की तरफ ना चले जाए। सिर्फ इतना याद रखें, जब आपकी आई एबडक्टेड पोजीशन में हो तो इसी एबडक्टेड पोजीशन में आपका एलिवेशन और डिप्रेशन वो किसका काम है? वो रेक्टाई की। जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट आई भी एबडक्टेड पोजीशन में है, तो एबडक्टेड पोजीशन में आपका एलिवेशन जो है वो सुपीरियर रेक्टस कर रहे हैं और आपकी डिप्रेशन जो है वो इंफीरियर रेक्टस कर रहे हैं। ये चीज आपको पता चल गया। इसके अलावा अगर हम ओब्लिक की बात करें तो ओब्लिक अपना एलिवेशन और डिप्रेशन जो कर रहे हैं वो एडक्टेड पोजीशन में करे। किस में कर रहे? एडक्टेड पोजीशन में कर रहे। तो इंफीरियर ओब्लिक अपना एलिवेशन कर रहे हैं एडक्टेड पोजीशन में और सुपीरियर ओब्लिक अपना डिप्रेशन कर रहे हैं। शायद ये कंसेप्ट आपको डेवलप हो, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर मैंने इंफीरियर ओब्लिक लिखा है, लेकिन इंफीरियर ओब्लिक जो है इसका इंसर्शन पॉइंट अगर आपको याद है तो वो इक्वेटर से बैक साइड पे, इक्वेटर से बिहाइंड है। सो वो तो पोस्टीरियर पोल को तो डिप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इंटीरियर कॉर्निया की अगर हम बात करें तो उसको एलिवेट कर रहे हैं। इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको पता है, ठीक है। सो ये दो मसल जो है इसका काम है एलिवेशन करना, एक सुपीरियर रेक्टस दूसरा इंफीरियर ओब्लिक। इसका काम है एलिवेट, आई को एलिवेट करना। और इसी तरह इन दोनों मसल का काम क्या है कि आई को डिप्रेस पोजीशन में जाना, आई को डाउनवर्ड जाना। सो ये दो एलिवेटर हैं और ये दो जो है ये डिप्रेसर है। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन और चीज याद रखिए कि रेक्टाई जो है वो एबडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन और डिप्रेशन करेगा। दोनों सुपीरियर रेक्टस है वो एलिवेशन करेगा लेकिन एबडक्टेड पोजीशन में। इसी तरह से अगर यह देखिए जाहिर बात यहाँ पे नोज है ना, तो नोज के साथ आपकी आई ऑलरेडी एडक्टेड पोजीशन में है। तो आपकी सुपीरियर आपकी इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक ये वर्टिकल एक्शन करेगा लेकिन एडक्टेड पोजीशन में जब आई नोज के साथ हो। ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है। अच्छा, जब ये फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट क्लियर हो तो अब देखिए याक मसल आप कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल चीज है। देखिए एक क्रॉस यहां से ड्रा करें, मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्रॉस आपने यहाँ ड्रा कर दिया, सिंपल से एक क्रॉस यहाँ भी ड्रा करें, वेरी सिंपल, ठीक है। अब यही क्रॉस जो है ये वाला मसल और ये वाला मसल, ये दूसरी याक मसल है, वेरी सिंपल। ये लेफ्ट आई है तो लेफ्ट आई का सुपीरियर रेक्टस और राइट का इंफीरियर ओब्लिक, ये एक दूसरे की यॉक मसल है। अब यहाँ देखिए ये वाला,
राइट आई का इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट आई का सुपीरियर ओब्लिक, ये दूसरे की आंख मसल है। बहुत सिंपल। क्रॉस आपने ड्रॉ कर दिया, क्रॉस के ऊपर साइड पे दोनों मसल जो है वो एक दूसरे की यॉक है, लोअर एंड पे जो दो मसल है ये आपकी यॉक मसल है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ भी क्रॉस ड्रॉ करें ना, एक क्रॉस यहाँ पे ड्रॉ करें और एक क्रॉस यहाँ पे ड्रॉ करें, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे ये जो सुपीरियर रेक्टस है और ये इंफीरियर ओब्लिक ये दूसरे की यॉक मसल है, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला ये एक दूसरे की यॉक मसल है। बहुत सिंपल, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और लेटरल और मीडियल तो आपको पता है कि एक आई का लेटरल रेक्टस, दूसरा का मीडियल रेक्टस, सेम डायरेक्शन में आई को मूव करते हैं। तो कैसे याद करेंगे आंख मसल? जस्ट आप एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन जो दोनों एंड है ये वाला, ये एक दूसरे के यॉक मसल, जो वही फार्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए क्रॉस से भी डायरेक्टली आपको पता, ये क्रॉस अगर आपने याद किया तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको देगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसी तरह से क्रॉस आपने ड्रॉ करें तो आपको यॉक मसल बिल्कुल सिंपल हो गए। और लास्ट में मैंने क्या फार्मूला बताया था कि एक में अगर राइट मसल राइट लेफ्ट है, ये मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूंगा कि लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस का यॉक मसल मालूम करो, तो आप सबसे पहले जाकर राइट लिखेंगे, ये आपने राइट लिख दिया। सेकंड थिंग, यहाँ पे रेक्टाई है तो यहाँ पे ये भी ओब्लिक है और ये भी ओब्लिक है, दो ओब्लिक आ गया। लेकिन यहाँ पे सुपीरियर है तो यहाँ पे आप इंफीरियर लिखेंगे, ठीक है। तो यॉक मसल आपको क्लियर हो गया। अच्छा, यॉक मसल भी क्लियर। अब एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सिंपल है, ऐसे करके ये वाला ये वाला सुपीरियर रेक्टस, इसका एंटागोनिस्ट इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक इसका एंटागोनिस्ट सुपीरियर। देखिए इससे हम सेम आई की बात करें तो ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हो गया। इसके अलावा से अगर हम साइनर्जिस्टिक की मसल की बात करें तो बहुत आसान है। ये जो दो ऊपर है ये दूसरे एक दूसरे के साइनर्जिस्टिक है, बिकॉज दोनों एलिवेशन आई को एलिवेट कर रहे हैं। और सेम तरीके से यही दो जो है दो डिप्रेसर हैं, आई को डिप्रेस कर देता है, ठीक है। तो सारे के सारे मसल भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हेरिंग लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा? फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये मसल है सुपीरियर ओब्लिक है, राइट सुपीरियर ओब्लिक, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका यॉक मसल क्या है। देखिए आप ऐसे करेंगे, ठीक, दिस वन, ये इसका यॉक मसल होगा। और इन दोनों पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? ये यॉक मसल, इस पे हेरिंग लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक। बहुत आसान तरीका है, आप जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से आप यॉक मसल भी फाइंड आउट करें। और इन दोनों पे ये कौन सा मसल अप्लाई होगा, कौन सा सॉरी लॉ अप्लाई एप्लीकेबल होगा? हेरिंग लॉ एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। हेरिंग शेरिंगटन सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम जा रहे थोड़े से मजीद के मसल सीक्वेंसली कैसे हम बनेंगे, ठीक है। यही चार बातें हैं, ये आपको याद करना है। अगर ये चार बात आपको याद हो गया, ये कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज लास्ट में मसल सीक्वेंसली आप विद इन 10 सेकंड आप सब कुछ लिखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा कि मसल सीक्वेंसली डेवलप क्यों हो रहा है। देखिए इसकी लॉजिक ये है, एक मसल की पाल्सिस हो गई। देखिए आपकी जितनी भी मसल है उसकी आपस में एक कोऑर्डिनेशन है और एक बैलेंस भी है। जैसे अगर मैं इस क्रॉस की बात करूँ ना, अगर ये दोबारा मैं यहाँ चला जाऊँ यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों आई को एलिवेट करने में हेल्प कर देता है, तो उसका काम ये है कि आई को एलिवेट रखे। और इन दोनों का काम ये है कि आई को डिप्रेस रखे। लेकिन इक्वल फोर्स जो है अपवर्ड भी है और इक्वल फोर्स जो है डाउनवर्ड भी है। और जब इक्वल आउटवर्ड डाउनवर्ड हो तो आई इन इक्विलिब्रियम में हो। सो इसलिए आई का प्राइमरी पोजीशन जो है वो बिल्कुल ना अप है ना डाउन है। इसी तरह से लैटरल लेक्टस और मीडियल लेक्टस जो है उसकी इक्वल पावर है, तो इसलिए आई बिल्कुल सेंटर पे है। देखिए तो आई जो है वो इस एक्स्ट्राकुलर मसल, ये जो सिक्स मसल है, इसकी अंडर इन्फ्लुएंस जो है ये एक बैलेंस में है। अब देखिए अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा कि ये मसल जो है ये हमारे पास वीक हो गया, सुपीरियर रेक्टस वीक हो गया, तो देखिए सिर्फ ये इफेक्ट नहीं होगा, अब ये भी इफेक्ट होगा, उसके साथ साथ ये भी इफेक्ट होगा, बाकी मसल जो है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी एक आई की इफेक्ट नहीं होंगी, आपकी दूसरी आई जो है वो भी इफेक्ट होगी। आप कहेंगे दूसरी आई कैसे इफेक्ट होंगी? आपको एक ऐसे एक डायरेक्शन में जाना नहीं है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि आपका ये सुपीरियर रेक्टस वीक हो गया है
और वीक के बाद, इसके वीकनेस के बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप लेफ्ट आप देखेंगे। ये जो आपका मसला है ना लेफ्ट डायरेक्शन में, लेट्स सपोज़ ये आपका वीक हो गया, वीक का मतलब इसकी पॉलिसी होगी, तो हम कहते हैं इसके अंडर एक्शन हो गया। उसकी क्या हो गया? अंडर एक्शन। और मैं आपसे कहूँ कि इसी डायरेक्शन में आपको देखना है कि आप लेफ्ट डायरेक्शन में आप देखें, शाबाश। तो आपका ये मसल तो वीक है, लेकिन इसका यॉक मसल कौन-सा है? ये वाला मसल है। तो उसकी जो दूसरा पार्टनर है, यॉक मसल है, जिसको ब्रेन ने इक्वल इनर्वेशन देना है, वो यॉक मसल है, और ब्रेन किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा। ये वीक है, तो ब्रेन कहेंगे यार व्हाई नॉट कि मैं आपकी इनर्वेशन थोड़ी-सी ज़्यादा करूँ, बिकॉज़ आप यहाँ पे अपना काम सही नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कहा ब्रेन ज़्यादती नहीं कर रहा, हेरिंग लॉ के मुताबिक वो इक्वल इनर्वेशन, इसको तो ब्रेन ने इसके लिए तो इनर्वेशन ज़्यादा कर दी बिकॉज़ ये थोड़ा-सा वीक है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्टनर, यॉक मसल? ज़ाहिर बात है, इनर्वेशन ब्रेन इसका इनर्वेशन भी ज़्यादा करेगा साथ में। सो ब्रेन ने क्या कर दिया? दोनों का इनर्वेशन इंक्रीज़ कर दिया। अब दोनों के इनर्वेशन इंक्रीज़ करने से क्या होगा? इसको तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल गया, चलो ये अपना जो काम सही तरीके से आई को एलिवेट नहीं करता। अगर ये पार्शियल पल्सी है, तो चलो ये थोड़ा अपना इसी इनर्वेशन के ज़्यादा होने से आई थोड़ा-सी एलिवेट करेगा। लेकिन ये तो नॉर्मल था। इसके लिए जो प्रीवियसली इनर्वेशन था वो भी नॉर्मल था। लेकिन अब इनर्वेशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा? थोड़ा-सा ओवर एक्टिंग, थोड़ा-सा मस्ती स्टार्ट करेगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इसमें क्या आएगा? इसमें ओवर एक्शन आएगा। बिकॉज़ बैंड ने इनर्वेशन दोनों को ज़्यादा करना है। सो हेरिंग लॉ के मुताबिक आपका एक मसल राइट आई में एक मसल इफेक्टेड है, लेकिन इसका जो यॉक मसल है, जो दूसरी आई में मसल है, वो अपना ओवर एक्शन स्टार्ट करेगा। क्यों स्टार्ट करेगा? हेरिंग लॉ माइंड में याद रखिए। और इसी यॉक मसल के लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, कंट्रालेटरल साइनर्जिस्टिक। कंट्रालेटरल मीन अपोजिट, दूसरी साइड पे, और साइनर्जिस्टिक मीन कि दूसरी आई में हेल्पिंग मसल। कि दूसरी आई में जो हेल्पिंग मसल है, सो यॉक मसल या कंट्रोलेटर साइनर्जिस्टिक इज द सेम थिंग। सो इसी एक मसल के अंडरएक्शन की वजह से आपका इस आई में भी हो रहा है। ये तो बात ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने देखे, मैंने आपको पहले बताया था कि ये दूसरे दूसरे के दुश्मन है। ये एगोनिस्ट है तो उसका ये एंटागोनिस्ट है। ये तो पहले से इस कोशिश में था कि हम एक दूसरे को एक दूसरे को लॉ वो कर देते, अ, हार दे दे। तो अब कहानी क्या है? अब देखिए सुपीरियर रिक्टस के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? स्टार्ट में तो एक बैलेंस था, अब क्या वो बैलेंस बरकरार है? ज़ाहिर बात है सुपीरियर रिक्टस वीक हो चुका है, सो देयर विल बी अनअपोज्ड एक्शन। अब देखिए इंफीरियर रिक्टस के लिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इनर्वेशन की ज़रूरत भी नहीं है, और ना कोई ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसका पावर, उसका जो दुश्मन था, उसका वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। जब ज़ाहिर बात है देखिए 2 बंदे रस्सी को खींच रहे हैं, टग ऑफ वार गेम खेल रहे हैं। जब एक साइड पे एक बंदा वीक हो तो ऑटोमैटिकली दूसरा बंदा जो है वो थोड़ी-सी एफर्ट से जीत सकता है गेम। ठीक है? सो अब इसमें क्या है, बस ये जल्दी से अपना ओवर एक्शन जो है वो करेंगे कि जी खुशी-खुशी से ये हो रहा है कि जी सुपीरियर रेक्टस वीक हो गया, मैंने जीत लिया। मैंने मैंने कहानी क्या कर दी, मैंने गेम को जीत लिया। तो इंफीरियर रेक्टस ने ओवर एक्शन स्टार्ट किया, और ये उसका क्या है? ये इसका एंटागोनिस्ट है। सो मसल सिकुली, इसमें क्या होगा? अब सिकुली मसल सिकुली क्या है कि एक मसल की पाल्सी की वजह से बाकी मसल पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं मसल सिकुली। कि एक मसल के अंडर एक्शन, एक मसल की पाल्सी की वजह से बाकी मसल पे क्या इफेक्ट आ गया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ गया। तो हम इसी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं हेरिंग और शेरिंगटन लॉ के बेस पे। ठीक है? तो एक तो आपको पता चल गया कि इस मसल की वीकनेस से उसका यॉक मसल जो है वो स्ट्रांग हो गया, और दूसरा इसका एंटागोनिस्ट जो है वो भी ओवर एक्शन स्टार्ट करेगा। अच्छा, अब देखिए हमेशा के लिए याद रखिए, पार्टनर मसल कौन से है? पार्टनर मीन जो सेम डायरेक्शन में काम है, वो यॉक मसल है। सो इसकी गम में देखिए ये कह रहे हैं कि आपका इंटरेक्शन हो गया, डोंट वरी मैं तो ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो ओवर एक्शन कर रहा हूँ। ये बात ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इसका यॉक मसल कौन-सा है? इन्फीरियर रेक्टस का। तो ज़ाहिर बात है दूसरी आई में सुपीरियर ओब्लिक है। अब इसका जो ओवर एक्शन हो चुका है, और आप इसी डायरेक्शन में लेफ्ट डाउन गेज में डायरेक्शन को दे रहे हैं कि जी इस पैशन को कोई डायरेक्शन भी दे रहे हैं, तो उनकी तो ऑलरेडी ओवर एक्शन हो चुकी है इंफीरियर रेक्टस की। ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन उसकी इनर्वेशन को थोड़ा-सा डिक्रीज़ करेंगे, ये ऑलरेडी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में ये अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है।
तो ब्रेन ने क्या करना है कि ब्रेन ने थोड़ी सी इसकी इनर्वेशन जो है वो डिक्रीज करनी है। अब जब देखिए हेरिंग ला क्या कह रहे हैं कि वो किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा, दोनों पार्टनर को इक्वल हिस्सा देगा। जब आपकी इंफीरियर रेक्टस की इनर्वेशन को डिक्रीज कर रहे, क्या इसको तेज करेगा, इसकी इनर्वेशन को ज्यादा करेगा? नो, नेवर। इसकी इनर्वेशन को भी डिक्रीज करेगा। तो अब कहानी क्या है, देखिए देखिए इस बेचारे का क्या कसूर है। अब इसने ओवरएक्शन शो किया था, तो ब्रांड ने इसी ओवरएक्शन के बिहाफ पे इसका इनर्वेशन जो है वो वीक कर दिया। लेकिन साथ-साथ में ये मसल जो है, ये भी सफ़र हो चुका है, इसका इनर्वेशन भी डिक्रीज़ हो चुका है। व्हाई डिक्रीज़ हो चुका है? हेरिंग लॉ। तो अब देखिए अंडर एक्शन इस लेफ्ट आई में सुपीरियर रेक्टस का हुआ था, लेकिन इस पूरे साइकिल में देखें तो आपकी राइट आई का जो सुपीरियर ओब्लिक है, वो बेचारा अभी वीक हो चुका है। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि उसका जो पार्टनर है, उसका जो यॉर्क मसल है लेफ्ट आई में, वो ओवरएक्शन कर रहा था। ब्रेन ने उसकी ओवरएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इनर्वेशन कम कर दिया, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी उसका इनर्वेशन जो है वो वीक हो। ठीक है, तो क्या होगा? इस मसल का क्या होगा? इस बेचारे का होगा अंडर एक्शन। लेकिन अब ये अंडर एक्शन किस वजह से? इसका तो खुद कोई फॉल्ट नहीं है। इसका तो खुद सप्लाई में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इस वजह से लेफ्ट आई का सुपीरियर रेक्टस की वजह से ये बेचारा जो है ये सफर हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे इस सुपीरियर ओब्लिक की जो अंडरेक्शन है, इसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी इनहिबिशनल पाल्सी। व्हाट डज इट मीन बाय सेकेंडरी? सेकेंडरी मीन कि यह बेचारा किसी दूसरी की वजह से इसका अंडरेक्शन हो चुका है, तो इसलिए हम वर्ड लेके सेकेंडरी। ये तो प्राइमरी मसल था ना, दिस इज प्राइमरी पॉलिसी। प्राइमरी मीन कि उसके खुद की इनोवेशन का कोई पॉलिसी हो चुका है, इसकी इनोवेशन खुद खराब हो चुकी है, दिस इज प्राइमरी पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे हम सेकेंडरी कि ये किसी दूसरी वजह से इनहिबिशनल पॉलिसी मीन कि इसका किसी दूसरी वजह से इनहिबिशन हो चुका है, और उस इनहिबिशन से इसका फंक्शन जो है वो वीक हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि आपका सुपीरियर ओब्लिक जो है वो भी वीक हो गया है। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मसल सीक्वली, कि मसल सीक्वली कैसे डेवलप हो रहे हैं। हेरिंग लॉ को माइंड में रख के, यॉर्क मसल को माइंड में रख के, और ये सारी चीजें अप्लाई करें तो बहुत इजी होगा। अच्छा, तो ये कंसेप्ट था कि मसल सीक्वली। अब मसल सीक्वली क्या है कि एक मसल की पाल्सी की वजह से बाकी मसल पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, आपसे पूछ जाते हैं। एमसीक्यूज में आ गई या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि जी लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस का डायरेक्शन है, इसकी मसल सीक्वली लिखे, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस का डायरेक्शन है, तो उसकी जो सेम आई में जो उसका एंटागोनिस्ट मसल है इंफीरियर रेक्टस, उसका ओवरएक्शन होगा। दूसरी आई में जो उसका यॉर्क मसल है, या इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कंट्रोलेटर साइनर्जिस्टिक, उसका ओवरएक्शन होगा। और ये क्या है? ये कंट्रोलेटरल एंटागोनिस्ट है। व्हाई? इसका काम क्या है? आई को डिप्रेस करना। इसका काम क्या है? आई को एलिवेट। दूसरे आप अपोजिट फंक्शन है ना, लेकिन दूसरी आई में है, तो इसलिए हम कहते हैं कंट्रोलेटरल एंटागोनिस्ट, और कंट्रोलेटर एंटागोनिस्ट का इनहिबिशन हो। इज इट क्लियर? अब ये सारी चीज याद रखिए, लास्ट में मैं देखिए मैं किस तरह आसान से आपको फार्मूला बताऊंगा। कंसेप्ट आपका ये डेवलप हो गया है कि जी इसी तरह से इसी बुनियाद पे आपका मसल सीक्वली जो है वो डेवलप हो। ठीक है, लेट्स सी कि कौन कौन से स्टेप आपको अप्लाई करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले मसल सीक्वली में क्या होगा? जो आपका प्राइमरी अंडरएक्शन ऑफ प्राइमरी इफेक्टेड मसल, जो भी प्राइमरी इफेक्टेड मसल है, जिस मसल का अंडरएक्शन होगा वो आप लिखेंगे। इसके साथ क्या होगा? ओवरएक्शन ऑफ द कंट्रोलेटर साइनर्जिस्टिक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंट्रोलेटर साइनर्जिस्टिक यॉर्क मसल का ओवरएक्शन होगा, और सेम साइड में जो एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट है उसका भी ओवरएक्शन होगा, और दूसरी आई का जो एंटागोनिस्ट है, अंडरएक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट ऑफ द कंट्रोलेटर साइनर्जिस्टिक मसल, तो वहां पे क्या होगा? उसका भी अंडर एक्शन होगा, अंडर एक्शन ऑफ द एंटागोनिस्ट। लेकिन कौन सा एंटागोनिस्ट? कंट्रोलेटरल। कंट्रोलेटरल, ठीक है, जिसको आप कंट्रोलेटर एंटागोनिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया, आप इस सारी चीज को हम इधर अप्लाई करते हैं। एक एक स्टेप, एक एग्जांपल हम दूसरा ले रहे हैं, और इस पे ये सारा चीज, ये जो 4 स्टेप है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और इसी कंसेप्ट डेवलप करने के बाद मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताऊं। आप यहाँ पे देखिए, कोई भी मसल, लेट्स सपोज मैं इस इंफीरियर राइट इंफीरियर ओब्लिक को ले रहा हूँ, ये इंफीरियर ओब्लिक की पाल्सिस हो चुके हैं भाई, इसका क्या हुआ है? अंडर एक्शन। और ये हमारा कौन सा मसल है जी? ये हमारा प्राइमरी इफेक्टेड मसल है, ये इफेक्टेड हुआ है। अब देखिए उसके मसल सीक्वली लिखेंगे, शाबाश। नेक्स्ट स्टेप हमारा पास क्या है? ओवर एक्शन ऑफ द कंट्रोलेटर साइनर्जिस्टिक।
कंट्रोलेटर साइनेजेस्टिक का क्या मतलब, यॉक मसल की बात करें तो राइट इंफीरियर ओब्लिक का यॉक मसल कौन सा है, ये वाला, लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस, इसका कंट्रोलेटर साइनेजेस्टिक है, यॉक मसल है, उसका क्या होगा जी, उसका ओवर एक्शन होगा। सही, ये बात भी हो गई। इसके बाद क्या है, ओवर एक्शन ऑफ एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट, एप्सिलेटरल सेम साइड, उसका एंटागोनिस्ट कौन सा है जी भाई, सुपीरियर ओब्लिक, तो सुपीरियर ओब्लिक का लिख के यहाँ पे ओवर एक्शन, ये भी क्लियर। लास्ट पॉइंट क्या है जी, अनडायरेक्शन ऑफ कंट्रोलेटर एंटागोनिस्ट, तो कंट्रोलेटर एंटागोनिस्ट क्या है ये वाला। अब इसका क्या होगा, इसका भी अंडर एक्शन, तो देखिए एक अंडर तो इसका हुआ था, दूसरा अंडर किसका हुआ, इसका। अब यही जो दूसरा अंडर हो रहा है ना, दूसरा अंडर जिस भी मसल का हो रहा है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी इनहिबिशनल पाल्सी हो रही है, यहाँ पे इस मसल का सेकेंडरी इनहिबिशनल पाल्सी होगा। अब देखिए कोई भी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि अगर हमारे पास राइट आई में इंफीरियर ओब्लिक की अंडरेक्शन हो गया है, तो इसी अंडरेक्शन की वजह से किस मसल का सेकेंडरी इनहिबिशनल पाल्सी होगा, तो वो ये है आपके पास। ये तो आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया है। अब लेट्स, मैं जो आपको शॉर्टकट फार्मूले बता रहा था, वो अब कैसे एक मसल की अंडरेक्शन और ओरेक्शन डायरेक्टली आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल लेट्स सपोज मैं इसी का ले रहा हूँ, राइट सुपीरियर रेक्टस का। यहाँ पे मैं कहता हूँ इस मसल का हो गया है भाई अंडर एक्शन, और मैंने आपको टाइम दिया है 10 सेकंड के, 10 सेकंड में जल्दी जल्दी से मुझे कहे कौन सी अदर मसल की अंडरेक्शन ओवरेक्शन, मतलब वो तीन मसल जो है, इसके अलावा जो बाकी तीन मसल हैं, उसमें से कौन कौन सी मसल की अंडरेक्शन ओवरेक्शन होगी, जल्दी से मुझे बताना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। आप कहेंगे जरा टाइम ज्यादा कर दे, इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको आसान कर देता हूँ। कैसे करना है, सबसे पहले एक क्रॉस दूसरा ड्रा करें, लेकिन वो क्रॉस किस तरह ड्रा करने देखें, एक आई का सुपीरियर दूसरी आई के सुपीरियर के साथ कनेक्ट करो, एक का इंफीरियर दूसरे के इंफीरियर के साथ कनेक्ट, ये सुपीरियर रेक्टस, इसको सुपीरियर ओब्लिक के साथ कनेक्ट करें। इज इट क्लियर। और यहाँ पे ये जो इंफीरियर ओब्लिक है, ये क्या है आपका इंफीरियर ओब्लिक है, इसको कनेक्ट करना है इंफीरियर रेक्टस के साथ। एक क्रॉस आपने ड्रॉ कर दिया, इस क्रॉस में आपने क्या कर दिया कि एक का सुपीरियर रेक्टस और दूसरे का सुपीरियर ओब्लिक आपने आपस में मिलाया, बिकॉज हम मसल सिक्वली को जल्दी से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये आपने लिख किया, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा अंडर एक्शन, तो बिल्कुल क्विकली इधर यहाँ पे भी आप लिखे अंडर एक्शन, यहाँ इसके सामने बिल्कुल आपने लिखा अंडर एक्शन, और यहाँ पे लिखना है ओवर एक्शन, और यहाँ पे भी आपने लिखना है ओवर एक्शन। एक क्रॉस ने बताया और एक दूसरे के साथ जो अपोजिंग फंक्शन है उसको अपोजिट आपने जल्दी से कर लिया। अब इस पे रूल अप्लाई कर दे, शाबाश। प्राइमरी मसल कंट्रैक्शन हो चुका है, लेकिन नहीं कंट्रोलेटरल का ओवर एक्शन होगा, जाहिर बात है कंट्रोलेटर साइनेजेस्टिक का ओवर एक्शन यहाँ पे हो चुका है। एप्सिलेटरल का ओवर एक्शन होगा एंटागोनिस्ट का, उसका ओवर एक्शन यहाँ पे हो चुका है। और फिर जो आपकी दूसरी जो कंट्रोलेटरल एंटागोनिस्ट है, उसमें भी अंडर एक्शन, तो ये अंडर एक्शन। इज इट क्लियर। अच्छा जल्दी बताएं, सेकंड इनहिबिशन पास किसका होगा, जो बिल्कुल इसी प्राइमरी आई के अपोजिट, यहाँ प्राइमरी मसल के बिल्कुल अपोजिट, यहाँ तो यहाँ इस पर सेकेंडरी इनहिबिशन पास। वन सेकेंड देखिए दोबारा कैसे करेंगे। मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ, इसका भाई अंडर हुआ है, तो यहाँ ओब्लिक है ना, तो यहाँ पे रेक्टाई में आप काम करेंगे, दूसरे आई में आप रेक्टाई, तो इसी इंफीरियर ओब्लिक से आप लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट इंफीरियर रेक्टस। इज इट क्लियर। एक क्रॉस आपने draw किया। और यहाँ पे जो सुपीरियर रेक्टस है उससे आपने डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे अंडर है, तो जल्दी से आंखें बंद करके यहाँ पे अंडर लिखें, और बाकी जो दो जगह है उसको ओवर एक्शन, बिकॉज दो में मसल में ओवर एक्शन होगा और दो में अंडर एक्शन, तो यहाँ पे भी ओवर एक्शन, यहाँ पे भी ओवर एक्शन। बात खत्म। जल्दी बताओ सेकंड इनहिबिशन पॉलिसी किसका होगा,
ये भाई ये तो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, सिंपल से देखिए यहाँ पे इसका सेकंड इन्हिबिशनल पाथवे हो चुका है। अब मुश्किल है, बहुत ईज़ी है कि एक का ओब्लिक सीधा और दूसरी ओब्लिक के साथ, लेकिन एक का इंफीरियर ओब्लिक दूसरे का इंफीरियर रेक्टस के साथ लाइन ड्रा करें, ठीक है? और एक साइड का सुपीरियर रेक्टस, दूसरी साइड का सुपीरियर ओब्लिक के साथ लाइन ड्रा, ठीक है? इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली ऐसे नहीं, एक और तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है? उसका एग्ज़ाम्पल मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ आपके पास ये एग्ज़ाम्पल, सुपीरियर रेक्टस और इसका हुआ है अंडर एक्शन, इसका हुआ है अंडर एक्शन। लाइन ड्रा करना तो है ना, क्रॉस तो आपने सीख लिया ना कि इस सुपीरियर को दूसरी आई के सुपीरियर के साथ, लेकिन ओब्लिक के साथ। यहाँ आपने ड्रा करना है और दूसरी आई का जो इंफीरियर है ओब्लिक, इसको इंफीरियर रेक्टस के साथ करना है, ठीक है? सो अब यहाँ पे अंडर एक्शन है तो यहाँ ओवर एक्शन लिखे, देखिए बैलेंस बराबर करना है ना, बैलेंस बराबर करे शाबाश। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी अंडर एक्शन है, तो यहाँ पे भी बैलेंस कैसे बराबर करेंगे? यहाँ पे हम ओवर एक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम अंडर एक्शन लिखेंगे। देखिए बैलेंस बराबर, इसका ओवर एक्शन, इसका अंडर एक्शन, इसका ओवर अंडर एक्शन, इसका ओवर एक्शन, तो बैलेंस भी बराबर हो गया है। और जल्दी से आप जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल एक बात का ख्याल रखना है कि एक आई में जो सुपीरियर की बात करेंगे, दूसरी में आप इंफीरियर के साथ उसका कनेक्शन करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मसल सीक्वेंसली आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आई में आपका रेक्टाई मसल इन्वॉल्व हो रही है, देखिए ना, एक में आपका रेक्टाई मसल जो है उसकी फंक्शन अल्टर हो रही है, लेकिन दूसरी आई में उसका ओब्लीक फंक्शन जो है वो अल्टर हो रही है। क्या आपने इस बात पे सोचा है कि ये क्यों? बस यही बात है कि यॉक मसल में एक रेक्टाई है, दूसरा ओब्लीक है, तो इसलिए जिसका इनर्वेशन सेम है, जो ब्रेन सेम टाइम पे उसको इनर्वेशन कर रहे हैं, इसलिए यही दो मसल जो है, एक में रेक्टाइल, दूसरी में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे ईजी तरीका है कि आप जल्दी से कैसे एक मसल के डायरेक्शन ओवरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे जो ऑलरेडी प्राइमरी डायरेक्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट आप यहाँ पे लाइन ड्रा करें, तो क्विकली आप मुझे सेकंड बताएंगे कि जी इसका यहाँ पे सेकंड इनहिबिशन पार्ट, ठीक है? और क्विकली से आप बताएंगे यहाँ पे ओरेक्शन और यहाँ पे अंडरेक्शन। सो ये लेक्चर था, ये मैंने मैसेज सिंपली बनाया, इन होप आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो और आप लोग जल्दी से जो है कंसेप्ट भी आपका डेवलप हो गया है, और कंसेप्ट के बाद जो है आप जल्दी से क्विकली में क्लिनिक में या किसी भी एग्जाम में आप आसानी से मसल सीक्वली जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच।